अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम हुदा है। वेलकम टू अनडाइल्यूटेड डायरीज़। और आज के दिन का आगाज़ हमारा हो रहा है एक ब्रेकफास्ट के साथ। हम बाकुरियानी कोमर्रेबी रिजॉर्ट में हैं और यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट आज के दिन में जो मिला है वो कुछ यूँ है। खाने में जो है ये है पॉरेज। आई थिंक ये पॉरेज है। वेजिटेबल्स एंड चिकन स्टर फ्राई है। फिर ये है आपका फ्रेंच टोस्ट, स्क्रैम्बल्ड एग, बेकन है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास ये सब चीज़ें हैं, चीज़, बटर और डिफरेंट किस्म की प्लेन योगर्ट, सावर क्रीम, कॉटेज चीज़, बॉइल्ड एग, जॉर्जियन सैलेड, ग्रीक सैलेड, और ये हमारा नॉर्मल सा स्प्रेड। और फिर आपका स्टार्ट हो जाता है कॉर्नफ्लेक्स, सीरियल्स, और ये है कुछ मफिन्स। जब आप यहाँ पर आते हैं, जिस भी होटल आप जाते हैं, booking.com में कहीं ना कहीं उनके नीचे आप जब स्क्रॉल करेंगे तो उनके मेन्यू में लिखा होगा कि हलाल है, कोशर है। वंस यू कम हियर आपको रियलाइज़ होता है कि इनका जो हलाल से मुराद है वो ये होता है जनाब कि चिकन और बीफ जो है वो हलाल है। लेकिन एक्चुअली एज अ मुस्लिम हम लोगों का एक तरीक़ेकार जो होता है, हम जो चिकन या फिर जो भी मीट हम लोग खाते हैं उसका ज़िबा करने का एक जो तरीक़ेकार है इस्लाम में, वैसे क्या उस चीज़ को ज़िबा किया है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे जब मैं आई हूँ तो काफ़ी लोगों ने कहा हाँ हाँ ये तो हलाल ही है। लेकिन जब मैंने इनसे पूछा कि आपने हलाल का मतलब आपसे क्या मुराद है, कहते चिकन एंड बीफ। मैंने कहा या चिकन एंड बीफ, बट हाउ डू यू स्लॉटर देम। नहीं, वो एक जॉर्जियन मार्केट है, वहाँ से हम लोग वो ले लेते हैं। तो मैं कहा इज़ इट स्लॉटर्ड एज पर द मुस्लिम्स, एज पर द इस्लामिक टर्म्स एंड कंडीशंस। तो कहते नो इट्स नॉट दैट। सो प्लीज़ जितने भी लोग हैं, अगर वो हलाल कहते हैं, आस्क देम कि बेकन उन्होंने जब दिखाया तो उन्होंने कहा नो दैट्स नॉट हलाल। आई जस्ट रियली वांटेड ऑल माय व्यूअर्स टू सी दिस, क्योंकि मैंने इस सारी जो सीरीज़ है हमारी जॉर्जिया की, इसमें मैंने ऐसी काफ़ी चीज़ें बोली हैं या आपसे शेयर कर रही हैं जो मैंने दूसरी वीडियोज़ में नहीं देखी थी। हमने दूसरी वीडियोज़ में देखा था कि यहाँ पे आके लोग जो है सॉसेजेस भी खा रहे हैं ये कह के कि वो हलाल है, लेकिन नहीं, इट्स नॉट हलाल। सो प्लीज़ ये सारी चीज़ें ज़रूर अपने दिमाग में रखिएगा, नोट ज़रूर करिएगा। चलिए अब बता देती हूँ कि हम लोग बाकुरियानी क्यों आए थे। हम बाकुरियानी आए थे दो चीज़ों के लिए, कि स्नो एक्टिविटीज़ करें, लेकिन वो नहीं हो पाई क्योंकि स्नो इतनी ज़्यादा दिसंबर के पहले 2 हफ्तों में नहीं होती यहाँ पर। दूसरा जो मेन चीज़ थी वो थी कुकुश्का। कुकुश्का एक ट्रेन है जो बुर्जुमी से बाकुरियानी तक जाती है। इसकी शुरुआत 1902 में हुई थी जब जॉर्जिया रशिया का एक पार्ट था। और ये मशहूर इसलिए है क्योंकि ये जिस ट्रैक से जाती है वहाँ पे जो खूबसूरत नज़ारे नज़र आते हैं वो किसी मूवी के प्यारे से सीन से भी कम नहीं है। वन साइड जर्नी का आपको 2 लारी लगता है। तो गूगल में आप इसकी टाइमिंग्स दे सकते हैं। ये 2 मरतबा बुर्जुमी से बाकुरियानी और बाकुरियानी से बुर्जुमी जाती है। मेरी जो आपको टिप है वो ये है कि आप वक्त से थोड़ा पहले पहुँचे, क्योंकि वहाँ पर आपको बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी। सो डू ट्राई कुकुश्का व्हेनेवर यू गो टू बुर्जुमी और बाकुरियानी। और अब हम लोग जा रहे हैं बुर्जुमी। बुर्जुमी में भी हमारा एक नाइट का स्टे है और यहाँ भी हम लोगों ने बोट ही ली है। और ये रहा हमारा होटल बुर्जुमी ब्रिज। यकीन माने मैं कहती हूँ मेरे पूरे जितने भी होटल के स्टे हुए हैं जॉर्जिया के अंदर, दिस वाज द बेस्ट होटल टू स्टे। चलें फिर मैं आपको जल्दी से रूम का टूर दे देती हूँ। ये रहा हमारा रूम इस होटल के अंदर, मीडियम साइज। और सबसे बेस्ट पार्ट इसकी थी व्यू। इसका माउंटेन व्यू हम लोगों ने लिया था और वो बहुत ही बेहद खूबसूरत था। क्या बात है जनाब, बहुत प्यारा। नाइस। मोस्ट ऑफ दी होटल ऑनर्स को अब समझ में आ गई है कि उनके पास मुस्लिम टूरिस्ट आ जाते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ दी बाथरूम्स जो आपको नज़र आएंगे होटल्स के अंदर, वहाँ पे आपको शताफ यानी कि बिदे
की फैसिलिटी लाजम मिलती है, जो उनकी booking.com के जो वेबसाइट है वहाँ पे मेंशन की जाती है। इसके बाद हमने सोचा कि चलें बाहर जाके कुछ खाना खा लें, और हम लोगों ने जब गूगल में देखा तो हमें एक हलाल टर्किश रेस्टोरेंट का पता चला था जो अराउंड 20 मिनट्स की पैदल की दूरी में थी। तो निकल तो गए, लेकिन रास्ते में इतने प्यारे खूबसूरत सीनिक व्यूज़ नज़र आए जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड अमूमन बाय फुट एक जगह को एक्सप्लोर करते हैं। हमें टूर से ज़्यादा हमें उनकी जो प्रॉपर गलियाँ, अंदरून जगहें जो होती हैं वो देखना पसंद है, और यहाँ भी हमने वही किया था। और यहाँ पे आकर हमें पता चलता है कि जनाब कि पाकिस्तान और इंडिया ऐसे ही बदनाम है गुर्बत के मामले में। देखा जाए तो जब आप इनके अंदर जगहों पे जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ भी काफ़ी गुर्बत होती है, लेकिन बस दुनिया के सामने बस हमारे ही दो मुल्क को हाईलाइट किया जाता है। अब गूगल बाबा के हेल्प के थ्रू हम लोगों को 20 मिनट्स लगे फ्रॉम आवर होटल टू रीच द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन, जो है ये वाला एरिया। मुझे इसका नाम नहीं पता, लेकिन यहाँ से जब आप आगे जाएंगे, एंड तक जाएंगे, तो आपको यहाँ पे मार्केट्स मिलेंगी, यहाँ पे आपको शॉल, यहाँ पे आपको आर्टिफैक्ट्स, यहाँ पे आपको मैग्नेट्स, डिफरेंट चीज़ें। और उसके अलावा यहाँ पे अगर आप आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा एक बोटानिकल गार्डन। लेकिन हम लोगों को पता नहीं क्यों बोटानिकल गार्डन नहीं गए, क्योंकि शायद रात होने वाली थी, बिकॉज़ अभी जो टाइम है ये है अराउंड 5 बजे के करीब, और थोड़ी ही देर में रात होने वाली थी, जिसकी वजह से बोटानिकल गार्डन के अंदर हमारा जाना बना ही नहीं। एक चीज़ जो मैं आप सबको अलर्ट करना चाहती हूँ वो ये है कि यहाँ पे आपको बग्गी वाले नज़र आएंगे जो आपको कहेंगे कि जी जनाब हम आपको पहाड़ की तरफ लेकर चले जाएंगे, और फिर वहाँ से आप पूरे पैनोरामिक व्यू के साथ वहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ खींच सकते हैं। लेकिन आप उस चीज़ को मत ऑप्ट करिएगा। उससे बेहतर ये है कि आप एंड में जाके वहाँ पे एक केबल कार है वो लीजिए, वो होगी 15 लारी की। ऊपर जाइए, तस्वीरें खींचे और वापस आ जाएं। ये जो पर्शियन लुकिंग बिल्डिंग है ये हुआ करता था समर हाउस ऑफ मिर्ज़ा रेज़ा ख़ान हु वाज़ द कौंसल ऑफ ईरान, और अब ये कन्वर्ट हो चुका है इनटू ए ब्यूटीफुल होटल। इस घर का नाम फ़िरोज़ा हुआ करता था, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग को ही टर्कोइस कलर में ही पेंट कर दिया गया था। और ये एक ऐसी बिल्डिंग है कि जब भी आपका इधर से गुज़र होगा आप लाजिम यहाँ पे रुकेंगे और इस जगह को चेकआउट डेफिनेटली करेंगे। हम लोग अभी ये ऊपर आए हैं और ये बिल्कुल वेस्ट है, कोई ज़रूरत नहीं है आप सबको भी लाने की। 15 रुपये लेके और टिकट लेकर ऊपर आने की, बिकॉज देयर इज़ नथिंग हियर। इट्स बेटर कि आप नीचे ही रहें। और जो मेन चीज़ है, नाक मेरा पूरा लाल हो चुका है, यहाँ पर आने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर आपको खाना खाना है तो आप लोग खाना खा लें, लेकिन उसके अलावा इट्स कम्प्लीटली वेस्ट टू कम हियर। एक और चीज़ जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रही हूँ वो ये है कि अगर मेरी आवाज़ आप सबको सही से आ रही है, वो ये है कि आप लोग अगर बुर्जुमी आ रहे हैं या बाकुरियानी आ रहे हैं, स्पेसिफिकली ये दो जगह स्नो के लिए, तो दिसंबर का शुरू बिल्कुल नहीं है सही टाइम यहाँ पर आने के लिए। आपको आना है तो दिसंबर के एंड में। अभी आपको जाना चाहिए है गोदौरी। गोदौरी इज़ द राइट प्लेस फॉर द स्नो एट द बिगिनिंग ऑफ दिसंबर। ठीक है, वक्त हो गया था डिनर का, और ये रहा हमारा आज का डिनर।
ये जो रेस्टोरेंट है वो बिल्कुल केबल कार के नज़दीक है और यहाँ पे हम लोगों ने शीश तबूक प्लेटर, फलाफल, फ्रेंच फ्राइज और चावल मंगवाए थे जो बहुत मज़े के थे। इसी के साथ अब मैं अपना एंड करती हूँ व्लॉग। आई होप आपको इससे कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली हो। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।